वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पूरा मैकेनिज्म देखा था, कैसे ब्रीदिंग कैसे एक्सपीरेशन होता है। अब हम आ गए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ क्या क्या होती हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर की जाती है ड्यूरिंग एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। अप्रॉक्स कितना होता है? 500 ml होता है इसका। दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो पर मिनट कितना ले सकते हैं? पर मिनट वो 6000 से 8000 जा सकती है हमारी ml पर मिनट। तो जो टाइडल वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम एयर इंस्पायर या एक्सपायर की जा रही है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे, जो हम सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस एयर, उस वॉल्यूम, उस अमाउंट को, उस एयर का वो वॉल्यूम जो इंस्पायर और एक्सपायर किया जा रहा है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और हेल्दी ह्यूमन में इसका अप्रॉक्सीमेटली 500 ml होता है और पर मिनट वो 6000 से 8000 तक जा सकती है। फिर आगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब रिजर्व क्या होता है? एडिशनल कोई चीज़ किसी को प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज़ रिजर्व। बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं मोस्टली बाइक में बोलते हैं कि बाइक में रिजर्व लग गया, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो रिजर्व में रहता है कि इनकेस ख़त्म होने वाला है तो वो यूज़ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब वो अमाउंट, वो एडिशनल वॉल्यूम एयर की जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है फोर्सिबल इंस्पिरेशन के टाइम पे। किस टाइम पे? फोर्सिबल इंस्पिरेशन के टाइम पे। देखो, अब जो रिजर्व है, तो रिजर्व को नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं मिलने वाला है ना, एक स्पेशल कैटेगरी आ जाएगी वहाँ पे, एक स्पेशल कंडीशन आ जाएगी, तब वो रिजर्व मिल रहा है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, मतलब एडिशनल वॉल्यूम वो एयर की जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के टाइम पे। इसका एवरेज कितना जाता है? 2500 ml to 3000 ml, इतना, ठीक है। ऐसी से क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी क्या है एडिशनल अमाउंट होगा। अब एक्सपायरेटरी है तो एक्सपायरेशन वाला आ गया। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन एक्सपायर कर सकता है, छोड़ सकता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पे, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी जाती है? 1000 to 1100 ml। ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। जब हमें ये वॉल्यूम्स याद रहने वाली हैं तो आगे जो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, या फिर आगे पढ़ेंगे जितनी भी कैपेसिटीज़ आती हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आएगी वो कितनी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी वो कितनी आएगी। तो जो कैपेसिटीज़ हैं वो इन्हीं वॉल्यूम से बनेगी। तो वॉल्यूम्स का हमें अगर अमाउंट याद है, इनकी वैल्यूज़ याद है, तो आसानी से कैपेसिटीज़ की वॉल्यूम भी हमें याद रह सकती हैं, कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये याद होनी ही चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्या कैसे वैल्यूज़ होती हैं, किसकी कितनी। तो टाइडल वॉल्यूम हमने यहाँ से देखा, टाइडल वॉल्यूम कितना हुआ? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। ये वो वॉल्यूम है एयर की जो नॉर्मल इंस्पायर की जाती है या फिर एक्सपायर की जाती है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो ब्रीदिंग, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम। तो उसमें इंस्पायर भी आएगा, एक्सपायर भी आएगा। फिर क्या आ गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। ये क्या है? वो रिजर्व अमाउंट वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम का वो रिजर्व अमाउंट जो रखा गया है, मतलब एडिशनल अमाउंट जो रखा गया है जिसे हम इंस्पायर कर सकें किस टाइम पे? फोर्सिबल इंस्पिरेशन के टाइम पे। इसकी वैल्यू कितनी है? 2500 से 3000। फिर ऐसे आ गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायरेशन का, एक्सपायर एयर अमाउंट का जिसको हम एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पे। इसकी वैल्यू कितनी जा रही है? 1000 to 1100। फिर ऐसी आती आ गई रेसिडुअल वॉल्यूम, कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। तो फिर ऐसी आती है हमारे आगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जो रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अब मतलब हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया, बहुत फोर्सिबली एक्सपायर कर दी वॉल्यूम जितनी थी, उसके बाद भी जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाए, किस में रह जाए? फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाए उसे ही कहा जाता है क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका एवरेज अमाउंट जाता है 1100 से 1200 ml। तो देखो, अब आगे बताया गया है कि एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, अगर तुम जो फ्यू ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऊपर डिस्क्राइब की गई हैं, अगर इनको एडअप कर लो तो क्या बन जाती हैं? पल्मोनरी कैपेसिटीज़ बन जाती हैं, विच कैन बी यूज इन अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को ही क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस विच कैन बी यूज्ड पल्मोनरी कैपेसिटीज़ और द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ जिससे ये आसानी हो जाए याद करने में। ये है टाइडल वॉल्यूम, इधर लिखो तुम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इधर लिखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
और नीचे लिखो रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ तुम्हें याद ही है। अब जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, अगर तुम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दो तो वो बन जाएगी तुम्हारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बन जाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, फिर वहीं पे अगर तुम टाइडल वॉल्यूम और ERV दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो तो बन जाएगी तुम्हारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर तुम चलो क्या ऐड करो, तुम ऐड करो ERV और RV को, दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये बनेगी तुम्हारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बनेगी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और अगर तुम इन चारों को ऐड कर दो फिर तो तुम्हारी बन जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो कैसे क्या होता है, और इनकी वैल्यूज़ तुम्हें याद है। टाइडल वॉल्यूम हमने लिया है 500, ये है हमारी 2500 से कितनी जाती है? 3000 के आसपास जाती है। ये जाती है 1000 से 1100 के आसपास, और ये जाती है हमारी 1100 से 1200 के आसपास। तो एवरेज ले सकते हो, इसका एवरेज ले लेते हैं हम 3000, इसका एवरेज ये 500 लिया जाता है, इसका 1100 और इसका 1200। अगर तुम ऐड करोगे तो अप्रॉक्स इनकी वैल्यू सारी मिल जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखना। अगर तुम्हें ये याद है तो कैपेसिटी आराम से याद हो जाएगी। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसका सम होता है, तो ये आसानी से ऐसे याद कर लो, ड्रॉ कर लो, ये बहुत ईजिली याद हो जाता है। देखो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ERV एंड RV, इन सबको IRV और टाइडल वॉल्यूम को तुमने ऐड कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन गई। अब ये अलग कलर से हो गया, आराम से दिखेगा। ठीक है, ये चारों तुम्हें याद रखनी है और बाकी सारी बन जाएंगी। IRV IC को IRV TV जोड़ के IC बन गई, TV ERV जोड़ के EC बन गई, ER और RV जोड़ के फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बन गई, और जब इन चारों को जोड़िए तो टोटल लंग कैपेसिटी बन गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर पर्सन, वो पूरा टोटल अमाउंट एयर का जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन है, उसके बाद वो टोटल वॉल्यूम एयर की जो पर्सन इंस्पायर कर ले वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर आती है तुम्हारी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब बात की जाए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इसे भी हम समझ चुके हैं। वो टोटल वॉल्यूम एयर का पर्सन एक्सपायर कर दे आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब देखो ये डिफरेंस है, वहाँ तुमने पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या पढ़ा था, वो एडिशनल वॉल्यूम एयर का जो हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सेबल इंस्पायरेशन, मतलब वो सेम चीज़ है दोनों। देखो रिजर्व लगते, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हारी बाइक में रिजर्व लग गया, ठीक है, तो वही एडिशनल वॉल्यूम वही पेट्रोल का जो तुम यूज़ कर सकते हो जो पेट्रोल ख़त्म होने वाला हो। तो पेट्रोल सेम बात चल रही है। ठीक, अब कैपेसिटी से कंपेयर करते हैं। कैपेसिटी क्या है? वो वॉल्यूम एयर पर्सन की कैपेसिटी क्या होती है? किसी की कोई क्षमता। ठीक है, अब कि तुम्हारी कह सकते, हम इसे ले सकते हैं भूखे रहने से, कोई भूखा रह सकता है तो कह सकते हैं ना कि इसकी 4 घंटे रहने की, भूखे रहने की कैपेसिटी है। अब भूखा रहा है तो उसके अपोजिट भूखे में क्या, जब भूख वो उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है तो उसके बदले फिर वो खाना खाएगा, उसका अपोजिट। ठीक है, तो ऐसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वो कैपेसिटी मतलब उसकी इंस्पायर करने की, कब? नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब उसने एक्सपायर कर दिया अब उसका अपोजिट इंस्पायर करेगा ना, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ऐसे इस तरीके से तुम समझ के थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हो, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, इंस्पायर था कि इंस्पायर एक्सपायर था। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में वो वॉल्यूम है एयर की जो इंस्पायर होगी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। इसके अंदर आएगी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम एयर की पर्सन की जो एक्सपायर कर सकता है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। इसमें आएगी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वो वॉल्यूम एयर की जैसे रेसिडुअल वॉल्यूम थी वैसे इधर है कि यहाँ पे वॉल्यूम वो एयर की जो लंग्स में रह जाएगी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम थी जो लंग्स में रह जाती है फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद। तो ये डिफरेंस है। इसके अंदर आती है ERV एंड RV। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या? वो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो ब्रीथ इन की जा सकती है फोर्स एक्सपायरेशन के बाद,
इसके अंदर ERV, TV और IRV आते हैं, या फिर मैक्सिमम वो वॉल्यूम एयर की कोई भी इंसान ब्रेथ आउट बाहर छोड़ सकता है फोर्स इंस्पिरेशन के बाद। मतलब तूने एकदम पूरा कंप्लीट भर के सांस ले लिया, फोर्स इंस्पिरेशन ले लिया, अब उसके बाद जो वॉल्यूम तुम एक्सपायर करने वाले हो वो वाइटल कैपेसिटी हो सकती है, या वो वाइटल कैपेसिटी हो सकती है जो तुम इंस्पायर करो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद। तो इसके अंदर आती है, ये मैं बताना भूल गई थी उसमें जो मैंने अभी ड्रॉ करा था, इसमें आती ERV, TV एंड IRV। तो ये तीनों मिलके बनाती हैं क्या, हमारी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, फिर ये नीचे रेसिडुअल वॉल्यूम, इन चारों का सम हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, इन दोनों का सम था हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इनका सम था एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों का सम था फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आई होप अब ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ऐसा कभी कोई ईयर नहीं गया यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। चाहे तुम PYQs उठा के देखो और PYQs सॉल्व करोगे तो जो करते हैं उन्हें पता है यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल लंग कैपेसिटी वही टोटल वॉल्यूम एयर की जो एकोमोडेट हो जाए लंग्स में एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। अब तुमने फोर्सफुली इंस्पायर किया, अब जो लंग्स के अंदर से जो वॉल्यूम रह गई अकम्प्लीट हो गई वो गई इसकी टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अंदर RV, ERV, TV, IRV या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये क्यों कहा, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में ऑलरेडी तीनों आ गए, कौन से, TV, IRV एंड EV ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर, तो इसलिए लिखा है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कब होती है, फोर्स इंस्पायरेशन के बाद, समझे, फोर्स इंस्पायरेशन के बाद वाली है जो लंग्स में रह जाएगी वॉल्यूम, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप ये समझ आ गया हो। अगर इन केस अभी नहीं समझ आया तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगी, दोबारा बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ PYQ ज़रूर करो, ज़रूर करो। थैंक यू, बाय बाय।